गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो भाई सीधा वीडियो चालू करते हैं। आज का वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है मैंने कि जो जैसा इंजेक्शन का मैंने जो टेढ़ी का एक वीडियो बनाया था, एक 17-18 मिनट का। सबसे पहले तो उसमें कंफ्यूजन था बंदों के कि भैया उसमें कंफ्यूजन था दोस्तों कि भैया वो जो 3 इंजेक्शन आपने बताए थे, वो 3 इंजेक्शन एक्चुअली एक साथ में देना है या अलग अलग देना है। देखो मैं अभी भी आपको क्लियर कर देता हूँ, वो तीनों इंजेक्शन आप एक साथ में भी दे सकते हो या अलग अलग, क्योंकि 1 ml का इंजेक्शन होता है। आपको देना कितना है, तीनों चीजें आधा आधा ml देना है, तो आपको 1.5 इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सिंगल दे दो आप, ठीक है, यानी ½ ml से थोड़ा सा कम, और आधा ml न्यूरोकाइन प्लस और वो वेटरनरी वाला बेलामाइड, ये आधा आधा मिला के 1 ml करके आप एक साथ में दे सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। अब मैटर क्या हो गया भाई कि अब 100 में से 10% लोग ऐसे हैं कि जिनके कबूतरों को इंजेक्शन देने के बावजूद, देखो इंजेक्शन एकदम बेस्ट है, लास्ट ऑप्शन है, और उसका रिजल्ट भी है जो मैंने वीडियो पे बताया हुआ है, जो कि खुद व्यूअर्स ने मुझे बना के भेजा हुआ है कि हाँ भैया आपके, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं। तो मैं कैसा उसको एडिट नहीं कर सकता, नहीं तो क्या वो वीडियो जो है ना भाई लोग, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो कैसा 10 लोगों का या 5 लोगों का जो कबूतर है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो रिकवर नहीं हो पा रहा है, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया है तो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। अब ये वीडियो उनके लिए है, ये 2 से 3 दिन के लिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी पता है, उनमें से एक बंदे का ऐसा होगा कि भैया हमारे को रिजल्ट नहीं है, भैया हमारे को रिजल्ट नहीं है, जबकि रिजल्ट आना चाहिए था। अब रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कोई कोई का बॉडी एटमॉस्फेयर कुछ ऐसे हिसाब से होता है कबूतरों का बॉडी, जो उस चीज पे रिएक्ट ही नहीं करता, या फिर आप जो इंजेक्शन दे रहे होंगे वो बराबर नहीं दे रहे होंगे। 2 ही चीज है, क्योंकि 90 लोगों की इसमें काम कर रहा है और 10 लोगों की इसमें काम नहीं कर रहा है। एक तो आप इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लगा रहे हो, उसको लग रहा है जा रहा है सीधा स्टमक में जा रहा है, ऐसा समझ लो। जहां पे इंटेस्टाइन लगना चाहिए, इंटरमस्कुलर लगना चाहिए, वो नहीं लग पा रहा है आपसे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ऐसा आप समझ लो, जिनको इंजेक्शन देने के 3 बार ही देना है। एक बार जैसा आज दे दिए, फिर 2-3 दिन के बाद में एक बार, फिर 4 दिन के बाद में एक बार। कबूतर सुधरे या ना सुधरे, 4थी बार मत लगा, उसका हाईएस्ट डोज खत्म हो गया। फिर ये बात ध्यान में रखो मैं क्या बोल, समझ रहे हो। और कबूतर का वॉमिटिंग करना इंजेक्शन के बाद में, ये तो घबराहट से होता है, आप उसको कैसा पकड़ते हो उसके वजह से होता है। मैंने तो लाइव आपको इंजेक्शन लगा के बताया, मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ इंजेक्शन लगाते टाइम में कि उनको समझ में ही नहीं आती कि मैंने उनको इंजेक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, उसका भी एक टेक्निक होता है, जो सुई होती है उसको सामने की नोक से पकड़ना होता है। वो देखना आपने ऐसी तिरछी कटी होती है, तो ऐसे सामने की नोक से पकड़ना होता है, तो उनको समझ में नहीं आता जब इंजेक्शन अंदर में जाएगा उनकी बॉडी के। तो ये सभी चीजें होती है और ये सभी चीजें मैटर करती है। अब दूसरी बात क्या होगी, अब ये उन लोगों के लिए वीडियो है, मैंने आपको आज से अभी यही वीडियो में 3 से 4 बार, तो उन लोगों के लिए क्या है भैया, एक मैं कैप्सूल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट देके मिररिंग कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको देखने के लिए। ये है माइलामाइन गोल्ड, ठीक है, इसका आप फोटो ले लो। माइलामाइन गोल्ड नाम है इसका, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई मैटर नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सीधा कर देना, या फिर मैं देख लूंगा वीडियो मिररिंग कर लूंगा सीधा सीधा। तो ये जो कैप्सूल है ये 270 रुपए का कैप्सूल है, 15 गोली, ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें देखो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं है, आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन कर दिए फिर भी रिकवर नहीं हुआ, अब उसको 10 बार एंटीबायोटिक देके ढीला नहीं करना है, अब उसको सुधारेंगे हम लोग तो टॉनिक से। तो इसमें सबसे पहला जो कंटेंट होता है, जो कि सबसे मेन है, टेढ़ी में या जिसका पाव ढीला होता है या लंगड़ा होता है कबूतर, उसके लिए मेकोलामाइन सबसे पहला कंटेंट इसमें वही है, मेकोलामाइन ही है।
मल्टीविटामिन ही है। मैं इसको पढ़ इसलिए रहा था कि भैया ये कौन से ब्रांड की दवा है, ये पढ़ रहा था। ये मुझे ये जो कॉम्बिनेशन है ये जेनेरिक में नहीं मिल पाया दोस्त, इसलिए मैंने ये इथिकल ही लिया हुआ है। ठीक है, ये जेनेरिक का नहीं है ब्रांड, तो आपको ये दवा तो सस्ते में मिलेंगी नहीं, लेकिन रिजल्ट देगा। अब इसको देना कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एक कैप्सूल, इसके अंदर में 4 डोज करना है। एक कैप्सूल के 4 डोज करना है। अगर कबूतर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 2 डोज करना है। एक आज देना, दूसरे दिन दूसरा देना, कंटिन्यूस में, मतलब एक कैप्सूल पूरा एक कबूतर को मत देना। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखो आप। रिजल्ट आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हमको फिर इसको, ये लास्ट ऑप्शन है, फिर इसको एक ही कैप्सूल में रिजल्ट दिखेगा। नहीं दिखता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा कैप्सूल मत खिलाना। एक ही कैप्सूल के 2 डोज करना, आज और कल। देख लेना रिजल्ट आता है क्या, नहीं आता तो मत करना। सादा सिंपल न्यूरोबियन फोर्ट चलने देना, क्योंकि ये कैप्सूल इतना हेवी क्वांटिटी में इसमें मल्टीविटामिन है, मात्राएं है कि कबूतर नहीं पचा पाएगा। हो सकता है आपका कबूतर मर भी जाए। इसका मैं अभी आपको क्लियर करके बता देता हूँ। इसलिए आप जब ये कैप्सूल दो तो आधी आधी मात्रा में दो, ना कि पूरा कैप्सूल दो। आप ये कैप्सूल अपने रिस्क पे दो। देखो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप एक कैप्सूल अपने रिस्क में दो, क्योंकि आप क्या करोगे, वो आधा आधा कैप्सूल करने की जगह पे बहुत से लोग पूरा कैप्सूल डाल देंगे उसको, और यहीं पे आप गलत हो जाओगे। कोई भी चीज का ओवरडोज भी जान लेने के लिए काफी होता है। कोई भी चीज का ओवरडोज जान लेने के लिए काफी होता है, ये बात ध्यान में रखना। चाहे वो सही भी दवा होगी, आपने ओवरडोज किए, कबूतर मर जाएगा आपका, या कोई भी चीज है वो मर जाएगी। मैं ये एक गोली एक दिन में खाने का है, तो मैं इसको 10 गोली एक दिन में खाऊंगा तो मेरे बॉडी में क्या इफेक्ट होएगा, वो सेम इफेक्ट आपके बर्ड्स के बॉडी पे भी होगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखो, कोई भी दवाओं की ज्यादा मात्रा ये कबूतर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, और इसलिए मैंने आप अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। मैंने तो किसी भी कबूतर की जान नहीं गई मेरे पास में, क्योंकि आप लोग एंटीबायोटिक भी करोगे ना तो वैसे ही। मैंने 0.5 ml यानी आधा ml बोला था, और बीच में एक ग्रुप अपना चालू किया था जिसको अभी मैंने बंद कर दिया। वहां पे एक व्यूवर्स ने 5 ml दे दिया था, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 ml। अब मेरे को बताओ भाई, 10 कबूतर का डोज एक कबूतर को दिया था। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए आप लोगों से। मैंने बोला उसका 4 डोज करो, 3 डोज करो, बॉडी वेट के हिसाब से। अगर छोटा सा बच्चा है तो 4 डोज करना, थोड़ा सा मीडियम वेट में है तो 3 डोज करना, और फुल एडल्ट है तो 2 डोज करना एक कैप्सूल की। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग जो है गौर करना, जरूर बेनिफिट करेगा। और एक ही गोली करना है, एक कबूतर को एक ही गोली में, अभी भी आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपने सिर्फ न्यूरोबियन फोर्ट अगर आपको देने की इच्छा है तो देना, नहीं तो कुछ मत करना। अगर 15 दिन आपका कबूतर अगर जिंदा बच गया तो वैसे भी उस वायरस का इफेक्ट 15 दिन के ऊपर में नहीं रहता। 7 दिन इफेक्ट मेजर रहेगा, उसके बाद में 15 दिन, और फिर वो सुधरते चले जाएगा। जैसे भी हम लोग उसको मल्टीविटामिन देंगे वैसे वैसे। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से ये वायरस है भाई, वायरस ही है एक्चुअली, ये PMV वायरस ही है। और उसके ऊपर में सबसे बढ़िया जो चीज होती है भैया, जो रानीखेत, लसोटा, जो B1, ये जो वैक्सीनेशन आती है ये सबसे बढ़िया होते हैं। जब से मेरे होश ठिकाने पे आए हुए हैं मैं तब से वैक्सीनेशन को छोड़ा नहीं हूँ, प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहा हूँ। जितने टेढ़ी में मैंने कबूतर बचाया है, लोग तो उम्मीदें छोड़ देते हैं, ये तो आपको भी पता है। दवा पानी जो लोग बताते हैं वो हिसाब से करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने सोचा कि इसके साथ में ये इंजेक्शन दूं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तब मैंने आपको बताया, जब मैंने अपने यहाँ पे उसका उपयोग किया, मेरे को रिजल्ट आया, तभी मैंने आप लोगों को बताया। फिर आप लोगों को भी रिजल्ट आया, फिर आपने मुझे शाबाशी दिए, वाहवाही हुई इस चीज़ की सभी जगह पे। लेकिन कुछ बंदों को इसका रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है उनके दवाई देने की टेक्निक में कुछ गड़बड़ है, या कुछ न कुछ तो फॉल्ट है, तभी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 100 में से 90 लोगों के भी फेल होते।
सिर्फ 10% लोग बोलते कि मुझे आराम हुआ, 90% लोग बोलते कि नहीं हुआ। और मैं इसलिए डंके की चोट पे बोला हूँ कि मेरे कबूतर, आपको पता है कि कितने ज्यादा बीमार थे, कितने सारे बीमार थे, और इस सिचुएशन भी में मैंने कबूतरों को बचाया। सबसे पहले तो भैया पाउडर, आपको पता है मैंने पाउडरों को बचाया कि कितना नाजुक होता है पाउडर, आपको भी पता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको नहीं पता होगा तो वीडियो में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये मेरे पास का ही पट्टा है जो पूरा टेढ़ी में गया था, और अभी क्लियर कट मेल निकला हुआ है। बहुत हेवी इसका साइज है, देख लो आप कितना हेवी साइज में है ये, कहीं पे भी टेढ़ी वेढ़ी कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में यही सेम फीमेल देख लो, इंजेक्शन से ही सीधी हुई है। मैंने तो कोई चमत्कार नहीं, आपको पता है मैंने आपके सामने इंजेक्शन दिया हुआ, सीधी हुई है। अगर ऐसा रहता तो मेरे सभी कबूतर सीधे नहीं होते, आपको भी पता है सीधी आपके सामने। फिर ये वाला भी शिराजी देख लो, आपके सामने सीधा है। और ये देखो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा नहीं जैसा असर है, थोड़ा सा। अगर मैं इसको कंटिन्यू न्यूरोबिन फोर्ट दे दूं, न्यूरोबिन फोर्ट का टैबलेट होता है रेड कलर वाला, आपको भी पता है, वो दे दूं तो ये जो है ये भी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसने पहले ये 2 बच्चे निकाला, राजा ब्रीड है मेरे पास की, और अभी ये 2 बच्चे निकाल रहा है, दिख रहे हो आप। अगर ऐसा होता दोस्तों तो मेरे पास में भी कबूतर नहीं सुधरता ना। ऐसा तो नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं कि मैं अगर अलग यूज़ करूं दवा और आपको अलग बताओ, ऐसा कभी नहीं करूंगा, आपको भी पता है ना। और हमारा चैनल का उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता है कि हमको कबूतरों को बचाना है। हमको व्यूअर्स से, हमको यूट्यूब से, हमारे वीडियोस से हमको कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। हमारा चैनल इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ था कि कबूतरों की जान बचा पाए। और मेरे चैनल पे अभी जितने भी लोग आए हैं भैया सब्सक्राइब कर लो, जितनी भी पहले की वीडियो है देख लो, एक भी मैटर नहीं छोड़ा हुआ है कबूतरों के रिलेटेड में, ठीक है। तो चैनल मैं इसीलिए बोलूँगा, जो भी कबूतरबाजी का जिनको शौक है, जो भी कबूतर के लिए जो शौकीन लोग हैं, वो पहले वीडियोस देख ले, सारे प्रॉपर नॉलेज ले ले, और फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट छोड़े, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, चाहे उसको कम या ज़्यादा। पूरा तंदुरुस्त है, देख लो आपके सामने में वही मेल जो टेढ़ी में गया था, ये फीमेल टेढ़ी में गई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं सुधर पाता, उसके लिए मैंने आज ये दवा बता हुआ है। और इसके एक गोली से अगर आपका कबूतर नहीं सुधरता है तो दूसरी बार मत यूज़ करना। वैसे भी आपका कबूतर अंदर से पूरा खोखला हो जाता है जब ये वायरस इन्फेक्शन उसको लगता है, पीएमवी का, पैरामोक्सी वायरस के नाम से ये जाना जाता है। प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो समझ लेना, लेकिन इसी पैटर्न में है। तो अंदर से वैसे भी खोखला हो जाता है, तो उसको ज़्यादा टॉनिक देना या एंटीबायोटिक देना ये भी बहुत गलत है। उसको जिंदा रखो, यही बहुत है। आप अपना कोशिश पूरा करते हो, उसका बॉडी भी रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप क्या ही कर लोगे, सही है ना। तो चलो भाई रखता हूँ, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना थोड़ा सा। आपके कमेंट्स, हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, ऐसा नहीं है।